1 जून से अनलॉक 1 शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच कुछ राज्यों ने बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी तरह की पाबंदियां एक साथ खत्म नहीं की जाएंगी, बल्कि 3 चरणों में लॉकडाउन पूरी तरह हटाया जाएगा। देश भर में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ राज्यों के विचार अलग हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार से इतर अन्य राज्यों ने लॉकडाउन पर क्या फैसला किया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार 31 मई को लॉकडाउन के स्वरूप पर कोई फैसला करेगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने बताया कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्यत्र लॉकडाउन शिथिल करने को लेकर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन हटाने को लेकर बहुत इच्छुक नहीं हैं, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष और महाविकास अघाड़ी के मार्गदर्शक शरद पवार की राय है कि लॉकडाउन शिथिल करके अर्थव्यवस्था को पूर्ववत करने का प्रयास किया जाए। पवार ने शनिवार रात उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी आवास वर्षा पर जाकर चर्चा की। हालांकि इस बात पर एक राय है कि 10 जून तक लॉकडाउन वैसा ही रहने दिया जाए जैसा अभी है, उसके बाद स्थिति देखकर फैसला किया जाए। हालांकि मुंबई, मालेगांव, ठाणे, पुणे क्षेत्र छोड़कर अन्य महानगर पालिका क्षेत्रों में कुछ नियम शिथिल करने पर विचार जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में कुल स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला 13 जून के बाद लिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,645 पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक कोविड-19 की वजह से 334 मरीज दम तोड़ चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। पंजाब सरकार कुछ और छूट दे सकती है और ट्रेसिंग व ट्रैकिंग के लिए होम सर्विलांस और कोविड फुट सोल्जर ऐप लॉन्च करेगी। बंगाल सरकार ने भी शनिवार को राज्य में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य सचिवालय की ओर से देर शाम जारी आदेश में लॉकडाउन के दौरान राज्य में पाबंदियों से कई क्षेत्रों में छूट की घोषणा की गई है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन या कैटेगरी ए वाले इलाकों में लॉकडाउन पूरी तरह जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार इस बात की पक्षधर रही है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। इतना जरूर है कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य में सीमित पर्यटन के पक्षधर हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस के पूर्ण अध्ययन के बाद रविवार को निर्णय किया जाएगा। इसी प्रकार गोवा सरकार भी सूबे में लॉकडाउन बढ़ाना चाहती है। मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में यह कहा है कि राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें कहा गया है, लेकिन यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जनस्वास्थ्य के आधार पर या परिस्थितियों के आकलन के आधार पर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो वह उससे जुड़े दिशा निर्देश के संबंध में पहले से ही व्यापक प्रचार कर लोगों को अवगत कराएंगे। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए घोषणा की है। 1 जून से अनलॉक 1 शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही लॉकडाउन में फंसे लोगों को 1 जून से बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 जून से देश भर में कई ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। अभी सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 30 स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं, लेकिन अब आम लोगों के लिए 200 स्पेशल ट्रेनें और चलेंगी। 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों में सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। रेलवे की ओर से जारी नियम और दिशा निर्देश पहले से ही चल रही 15 जोड़ी यानी 30 एसी स्पेशल ट्रेनों में भी लागू रहेंगे। बता दें कि इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 21 मई से ही टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों के लिए यात्री अब 120 दिन यानी 4 महीने पहले भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। रेल सफर करने से पहले यात्री जान ले ये नियम। भारतीय रेलवे के मुताबिक 200 ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र से भी अपना टिकट बुक करा सकते हैं। यात्री 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग जैसी सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे।
यानी यात्री 1 जून को सफर के लिए 31 मई को तत्काल टिकट बनवा पाएंगे। रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जो वहां के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों जगहों पर सामाजिक दूरी रखने का पालन करेंगे। रेलवे ने यात्रियों को कम से कम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी है। ट्रेन के अंदर कोई भी कंबल या चादर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 31 मई को समाप्त हो रहा है। इसे खत्म होते ही सरकार ने देश को अब अनलॉक करने की तैयारी कर ली है, लेकिन सभी तरह की पाबंदियां एक साथ खत्म नहीं की जाएंगी, बल्कि 3 चरणों में लॉकडाउन को पूरी तरह हटाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है। बताते चलें कि पिछले 24 घंटे में देश भर में जिस प्रकार कोरोना वायरस के रिकॉर्ड करीब 8,500 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, ऐसे में लोगों की लापरवाही देश में कोरोना संक्रमण का विस्फोटक रूप तक ले जा सकती है। रविवार तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,164 हो गई और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,82,143 हो गई है। ये मौतें शनिवार सुबह से रविवार सुबह के बीच हुई है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 8,380 नए मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 89,995 कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज चल रहा है।